गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समिता ज्ञान। और आज हम पढ़ने वाले हैं द्रव्य और गुण के लक्षण। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन श्लोक से। ठीक है, यत्र आश्रिताः कर्म गुणाः कारणम समवायी यत तद द्रव्यम। ठीक है, तो पहले अपन इतना समझ लेते हैं, फिर नीचे आएंगे। ठीक है, तो यत्र आश्रिता मतलब यत्र आश्रिता का मतलब वो बोल रहे हैं कि जिसमें आश्रित रहते हैं। क्या आश्रित रहते हैं? कर्म और गुण आश्रित रहते हैं। ठीक है, और कर्म और गुण का जो आश्रित रहना होता है उनका जो समवायी कारण होता है। ठीक है, समवायी कारण होता है, उसको ही अपन क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, तो समवायी कारण का मतलब यहाँ से क्या है? जैसे अपन समवायी संबंध को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो अपन को श्लोक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे समवायी का मतलब होता है, अपन अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो कि किसी कुम्हार ने घड़ा बनाया है। ठीक है, तो घड़े में से वो मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, तो उससे अपन को क्या करना है कि अगर उससे अपन मिट्टी को अलग कर दे तो वो एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है, तो वैसे ही अपन समझ लेते हैं कि कर्म और गुण। ठीक है, मतलब अपन को मेन इसमें ये बात समझ में आ रही है कि उसको अपन सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर कर्म और गुण को अपन ने सेपरेट कर लिया तो वो द्रव्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते, जैसे कि अपन ने द्रव्य पढ़े थे पिछली क्लास में 9 प्रकार के, जिसमें पंच महाभूत भी थे। तो अपन अग्नि महाभूत का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कहीं पे मान लो कि आग लगी हुई है। ठीक है, तो आग लगी है तो उसमें जो उष्णता है वो उसका गुण हो गया और वो जल रही है तो वो क्या हो गई? उसका कर्म हो गया। ठीक है, लेकिन अगर उसमें से अपन उष्णता को क्या कर दे? गायब कर दे। उष्णता जो उसका क्या है? गुण है, उसको अपन गायब कर दे तो उसको अपन अग्नि महाभूत बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे, क्योंकि उष्णता ही तो उसका गुण है। जैसे अग्नि को अपन ने यहाँ पे द्रव्य माना, कर्म उसका जलना और गुण उसका क्या हो जाएगा? उष्णता हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही द्रव्य के लिए कर्म और गुण दोनों का समवायी संबंध क्या है? जरूरी है। ठीक है, इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया। फिर अपन पढ़ेंगे कि गुण के लक्षण। तो गुण के लक्षण में क्या है? समवायी तू नीचेष्ट कारणम गुणः। अब आपको यहाँ पे क्या समझना है कि नीचेष्ट का मतलब क्या होता है? नीचेष्ट का मतलब होता है कि मान लो कि कोई गुलाब का फूल लगा है, कोई व्यक्ति अगर उसे तोड़ रहा है, अब वो तोड़ के ले जा रहा है तो वो किसी को उसको पे कर रहा है क्या? मतलब गुलाब के फूल के पास उसका रूप है और उसकी क्या है? गंध है। ठीक है, तो वो उसको कुछ पे कर रहा है क्या? वो उससे मांग रहा है? कुछ नहीं मांग रहा है। ठीक है, उसकी कोई भी चेष्टा नहीं है फिर वो जाके उनका व्यापार करे या फिर कुछ और काम में ले, उसकी कोई चेष्टा है उसके पीछे? किसकी? गुलाब के रूप की और उसके गंध की कोई चेष्टा नहीं है, तो उसको अपन ने क्या बोला? गुण बोला। मतलब यहाँ पे अपन समझ सकते हैं कि गुण जो रहता है वो कर्म के लिए कारण तो होता है। ठीक है, लेकिन वो क्या होता है? उसकी कोई चेष्टा नहीं होती है। ठीक है, जैसे अपन क्लिनिकल एग्जाम्पल में ले ले, फीवर का ही ले लेते हैं। तो जो फीवर अगर किसी व्यक्ति को आया है या फिर आपको फीवर आया है तो आपकी बॉडी क्या करेगी? हीटअप करेगी। ठीक है, बॉडी आपकी क्या हो गया? आपका शरीर क्या हो गया? द्रव्य हो गया और हीट कर रही है वो, उसका क्या हो गया? गुण हो गया। कर्म क्या हो जाएगा? बताओ, कर्म क्या होगा? कर्म उसका क्या हो जाएगा कि मतलब कि उसकी बॉडी में से क्या निकल रहा है? पसीना निकल रहा है। ठीक है, तो उसका क्या हो गया? कर्म हो गया। अब पसीना क्यों निकल रहा है? क्योंकि बॉडी क्या हो रही है? हीटअप हो रही है, तो वो उसके गुण के कारण हीटअप हो रही है। ठीक है, तो ऐसे ही अपन समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा श्लोक अपन ने अच्छे से समझ लिया है, नीचेष्ट का मतलब भी, समवायी का मतलब भी। तो आज के श्लोक में इतना ही है। ठीक है, तो पढ़ते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।